हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और यहाँ से कैंडल देख के आप समझ ही गए होंगे कि कैंडल वैक्स रीडिंग है और पिके कैंडल रीडिंग है। आपको इसमें से एक कैंडल को चूज़ करने की ज़रूरत है, कलेक्टिव रीडिंग नहीं है। और जो ये चैनल हुआ, मुझे यहाँ पर जो थीम है आज यहाँ पर, ये तो मतलब ये यूनिवर्स के मैसेज हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, जो मुझे सिर्फ सुनाई दिया, ये तो होना ही था। ओके, ये तो होना ही था। अब जो भी आपकी सिचुएशन में, आपके फ्यूचर में जो होने वाला है, या आपके करंट में जो चल रहा है, जिस स्थिति से भी गुजर रहे हो आप यहाँ पर, वो सब चीज़ें आपके साथ तो होनी ही थी। ओके, तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देना चाहता है। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत बिग वाला थैंक यू सो मच। और जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं उन सब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पायल बताना चाहती हूँ, ये यूनिवर्स के मैसेज है कि ये तो होना ही था। ठीक है, तो ये है पायल नंबर 1। इसका कलर है रेड भी कह सकते हो, ऑरेंज भी कह सकते हो आप इसे। ठीक है, पायल नंबर 1। एंड पायल नंबर 2 है ग्रीन। पायल नंबर 2 ग्रीन। ओके, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। मैंने मेहंदी लगाई है। तो आप इसमें से जिस पे भी आपकी नज़रें ज़्यादा टिक रही हैं, जिस पे भी आपको ज़्यादा, आप कैंडल पे आप जा रहे हो, उस पे आप अपनी पायल को चूज़ करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो पूरी रीडिंग आप देखो। ठीक है, जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाए उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये ऑरेंज कैंडल चूज़ करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। आप लाइक नहीं करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। ये यूनिवर्स के मैसेज हैं। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से इन्हें सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि थीम यहाँ पर यही है कि ये तो होना ही था। ओके, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं डियर जो आपके लिए नेगेटिव भी निकल सकती है, पॉजिटिव भी निकल सकती है। तो ज़्यादातर मैं यहाँ पर पॉजिटिव देख रही हूँ कि ये तो होना ही था। ओके, और जो मुझे फर्स्ट मैसेज, मुझे यहाँ पर एक कुआं नज़र आ रहा है, बिल्कुल खाली कुआं है वो। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि वो खाली है, जैसे आपने सुना होगा सूखा पड़ गया। ओके, सूखा, जैसे मैं कह सकती हूँ कि आपकी आपकी लाइफ में भी हर चीज़, जैसे सुख है, शांति है, मान है, सम्मान है, ये सब कुछ जैसे ये अंत हुआ है उस चीज़ का, जैसे वो बहुत परेशानियों से आप निकले हो यहाँ पर। ठीक है, लेकिन साथ में मैं उसमें देख रही हूँ कि ये सब चीज़ें आपके साथ तो होनी ही थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके साथ, आपके लिए एडजस्ट, आप जो आपके कहते हैं ना कि एक सर्किल होता है हमारा, एक दायरा होता है। और जब हम कोई एक ऐसी चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा स्टक करती, मानो वो कुआं ही है। ठीक है, और उसमें आपके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें उस कुएं में हैं जो आपको, आपके लिए, जहाँ से आप उस परेशानी से, उस धर्म संकट से, या उस दुख से, या उस बाधाओं से आप निकल नहीं पा रहे हो। ओके, समझने की कोशिश करना, मैं बात को कहाँ बोल रही हूँ कि एक खाली कुआं है। ठीक है, वो खाली आपकी ज़िंदगी में अगर ये दुख, ये परेशानियाँ, ये संकट नहीं आते, तो आपके जो ग्रहण लगा हुआ था इन सब चीज़ों में, कहीं ना कहीं वो ग्रहण आपसे चिपका हुआ था। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ, कुछ ऐसा चिपका हुआ था आपका पास्ट का, जो आप उन सब चीज़ों से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। तो वहाँ से आपको खाली होना था। जैसे कहते हैं ना कि घर की साफ सफाई
क्लींजिंग करनी पड़ती है हमें। जब दिवाली की साफ सफाई आती है तो क्या होता है, हम पूरा घर खाली करते हैं। ओके, पूरा घर खाली किया जाता है, पूरी एक एक चीज को नोटिस किया जाता है। फिर उसके बाद जब पूरा क्लीन हो जाता है घर में तो क्या होता है, ऐसी चीजें हमारी लाइफ से, हमारे घर से निकल जाती है जो हमारी एनर्जी को ब्लॉक करती है, हमारी एनर्जी को सक करती हैं, जो हमें दुख में डालती हैं, परेशानी में यहाँ पर डालती हैं। तो अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह का ये डाउट है कि आपके साथ ये घटनाएं क्यों घटी, आपके साथ इतने इतने बड़े बड़े दुख, ये संकट क्यों आए, तो डियर यहाँ पर ये चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपके लिए। क्योंकि मैं सिंपल सा उदाहरण दे रही हूँ आपको, क्योंकि आपकी क्लींजिंग नहीं होती, ठीक है, आपके अंदर से ये सारे आपके ब्लॉकेज थे, आपके धन में, आपके मान सम्मान में, आपके प्रेम में, आपके करियर में, आपके आध्यात्मिक जर्नी में, ये सब ब्लॉकेज आ रहे थे। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब आपने अपनी क्लींजिंग करी, ये सारी चीज़ें दूर हटी आपसे, बहुत ब्लॉकेज हो चुके थे। और जब हम जो एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पर कि घर की साफ सफाई करिए, तो वो कचरा बगदा निकलता है ना, तो वहां पर हम पूरा क्लीन कर देते। तो भगवान ने, ईश्वर ने भी आपको पूरा क्लीन करा है, आपकी अच्छाई भी निकाली है, आपकी बुराई भी निकाली है बाहर। यहाँ पर उस धर्म, उस जो परेशानियां थी आपकी लाइफ में, उसके साथ साथ आपकी अच्छी चीजें तो निकली हैं, लेकिन आपकी बुरी भी निकली हैं। तो आप अपने जो भी आपका अच्छी चीजें गई हैं उनको, उनका दुख मत जताओ आप कि मेरी लाइफ में इतना अच्छा समय था वो भी चला गया, अब कुछ भी नहीं है मेरे पास। अगर डियर जो चीजें अच्छी थोड़ी बहुत गई है ना, तो कहीं ना कहीं हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर आपकी लाइफ से कुछ थोड़ी अच्छी चीजें भी निकल भी गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है, उसकी वजह आप देखो कि आपकी दुख से ऐसे ऐसे ब्लॉकेज हटाए गए हैं, ऐसे ऐसे लोग निकाले गए हैं, ऐसी ऐसी एनर्जीज आप अपने अंदर लिए बैठे थे, इतना कुछ था अबाड़ खबाड़ आपके अंदर यहाँ पर, जिसे आपको रिलीज करना जरूरी था। ठीक है, ये बुरी, एक बुरी हो सकता है, आपकी बुरी कोई हैबिट से हो सकती है, आपके कुछ ऐसे ब्लॉकेज, आपके कर्मास हो सकते हैं, तो उनके साथ साथ कुछ अच्छी चीजें गई हैं, तो जाने दो उसे, उसको, उसके लिए रो मत, उसके लिए पश्चाताप मत करो, उसके लिए कुछ ऐसा दुख मत जताओ, क्योंकि ये होना था, ये नहीं होता तो आप, आज आप जो सिचुएशन में यहाँ पर बैठे हो, जो आपका फ्यूचर है वो कतई नहीं होता। ओके, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए। ओके, मुझे यहाँ पर बैलगाड़ी नजर आ रही है, डेफिनेटली पाइल नंबर 1, आप एक कार्मिक साइकिल में चल रहे थे। ओके, तो यहाँ पर पूरी तरीके से मैं, आपका माइंड, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक एनर्जी में थे, आपके आपके थॉट्स जैसे आपके नहीं थे, आपका दिमाग आपका नहीं था। तो आपके लिए बोला यहाँ पर जा रहा है कि अब हर चीज़ आपके बैलेंस में यहाँ पर होंगी। ओके, किसी को अपने पास्ट की बहुत याद आती है, कोई पास्ट में ही जी रहा है अभी तक, ठीक है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि पास्ट में आप जी रहे हो, लेकिन थोड़ा सा नजरें उठाकर देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। आपका फ्यूचर जो हो रहा है वो पास्ट आपको, जैसे जैसे आप फ्यूचर में जाओगे, पास्ट आपका यूं चुटकियों में यूं आप उससे निकल जाओगे, आप घृणा करने लग जाओगे अपने पास्ट से। ओके, कि बहुत ऐसा समय था कि जहां पर आपको शायद अपना, आपका कोई वजूद नहीं था। तो यहाँ पर अगर आप हर चीज को आप अपनी तरीके से रखना चाहते हो, तो आपका बैलेंस होना, आपका स्टैंड लेना, आपका खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ओके, और ये सारी चीज़ें होनी थी, ये होना ही था, इस चीज़ को स्वीकार कर लो आप। लक, लक की मैं बात करूं तो यहाँ पर किस्मत अब आपका साथ देगी। आपकी आपकी ये मत बोलो कि आपकी डेस्टिनी खराब है, आपकी किस्मत में कुछ भी नहीं है। डेस्टिनी भी अच्छी है, किस्मत में भी आपके बहुत कुछ लिखा है, लेकिन समय का फेरबदल है यहाँ पर। समय जैसे अपना खेल खेल रहा है, तो समय के अनुसार चलना थोड़ा सा सीख जाओ। ठीक है, तो वहां पर सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक सच्चाई दिखाई देने लग जाएंगी। किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा रो रहे हो या परेशान हो रहे हो, तो यूनिवर्स को सब पता है। ठीक है, ज़्यादा दुखी और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स आपकी हर बात को सुनता है, समझता है। यूनिवर्स से कोई भी आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए। किसी ने अपने पास शिकायत का पूरा पोटला भर रखा है कि मुझे ये भी शिकायत है, मुझे वो भी शिकायत है, नहीं, वो नहीं करना है आपको।
आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। काफ़ी टाइम पहले किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था आपका, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यूनिवर्स से बहुत सारी चीज़ों को आपको सॉर्ट आउट करवाने वाले हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें होनी हैं। अब आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को, मतलब अपनी हर चीज़ को एक लाइन पर आते हुए, पटरी पर आते हुए देख रहे हो। कोई यहाँ पर ईश्वर के इतने नज़दीक जा रहा है कि वो गाना है ना, जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफ़ी है। तो यहाँ पर आपने हर रंग में आप रंग रहे हो। यूनिवर्स ये देख रहे हैं आपको कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ईश्वर के नज़दीक लेके जा रही हैं, और ये होना था। ओह गॉड! मुझे ऐसा लग रहा है कोई जुराब पहनता है ना, सॉक्स पहनता है, तो वो शायद उल्टे पहनता है, या 2 कलर के आप पहनते हो। पता नहीं किसके लिए मैसेज है। 2 कलर के आप पहनते हो, तो डियर ऐसा मत करो यहाँ पर आप, ठीक है? किसी के चेहरे पर एक बहुत बड़ी-सी स्माइल को मैं देख रही हूँ, किसी का फेस पे बहुत, आप किसी के लिए मैसेज है कि आपको बहुत खिलखिलाकर हँसना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चेंजेस, बदलाव आ रहे हैं जो होने ही हैं, ये तो होना ही था, है ना? कुछ ऐसा है जो आपको अभी तक, आपको या आपकी फैमिली को इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन अब आपको वो पॉसिबल लग रहा है, ठीक है? कुछ चीज़ें, अनसुलझे रहस्य भी आपके सामने आ रहे हैं। किसी के साथ आपकी वार्तालाप होने वाली है, कोई लंबा कन्वर्सेशन आप किसी के साथ यहाँ पर करने वाले हो, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। अब मुझे ऐसा लगा आपके घर में कोई खिलौना रखा हुआ है, काफ़ी टाइम से कोई खिलौना है, तो उसे आप बाहर निकालो। किसी की खिलौने बनाने की फैक्ट्री है या कंपनी है, तो जब भी आप खिलौने बनाते हो तो थोड़ा-सा 1-2 खिलौने आप पहले बच्चों को डोनेट करा करो, ठीक है? उसमें आपकी बहुत बरकत होगी। कोई अपने नाम को अपने हाथ पर गुंदवाना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, या अपने हाथ पे, जैसे कहते हैं ना कि कुछ डिज़ाइन आप करवाना चाहते हो, तो आप करवाओ, ठीक है? आपको ज़्यादा सोच-विचार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ जो जो आप कर रहे हो, ये होनी है आपके साथ में। किसी के कदम आपकी तरफ स्पीड से बढ़ रहे हैं, ठीक है? और मतलब ये होना है, इसलिए वो सारी चीज़ें आपके साथ में यहाँ पर हो रही हैं। कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, कोई इसमें चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये होना ही है आपके साथ में। ओके, किसी के लिए यहाँ मैसेज आ रहा है कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। जब उससे डिवाइन डंडा घूमता है ना, तो उसकी आवाज़ नहीं होती है। वो ऐसी पड़ती है ना कि उसका, फिर उसकी मार, जो ईश्वर की जो मार होती है, वो अच्छों अच्छों को झुका देती है। तो यहाँ पर अभी तक कोई झुकना नहीं चाहता था आपके सामने, कोई अकड़ कर खड़ा हुआ था, कोई बहुत ज़्यादा आपको अपने, आपके सामने कोई पावरफुल समझ रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, ये होना था कि अच्छे अच्छे लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम होने वाली है आपके सामने, और ये होनी थी, ये होना था, ठीक है? कि कोई अपने आप को बहुत माइंडेड, इंटेलिजेंट या बहुत पावरफुल समझ रहा था, लेकिन आपकी आपकी बहुत चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर आपकी हिडन, जैसे बहुत कुछ पीछे से चल रहा था आपका, ओके? तो वहाँ पर चीज़ें आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो दिखावा करते हैं, जो दिखावे में रहते हैं, वो दिखावा ही करते रह जाते। लेकिन जो अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धि से, विवेक से काम करते हैं, तो कहीं न कहीं वो अपनी हर चीज़ को छुपा कर रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे उन्हें हल्ला मचाना, दिखावा करना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो कुछ आपकी जो क्वालिटी है कि आप दिखावा नहीं करते, आप हल्ला नहीं मचाते हो।
तो ये सबको नज़र आने वाली है और उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें आपको क्लैरिटी मिलेगी और ये सब चीज़ें जैसे बहुत कुछ चीज़ें आपकी खुलकर आ रही हैं। तो यहाँ पर ये नहीं समझना कि अब क्यों हो रहा है साथ में, या ये उन लोगों को लग सकता है जहाँ पर आप चुप बैठे हुए थे, लेकिन धीरे-धीरे आपकी कुछ पावर, आपकी कुछ हिडन टैलेंट, वो शक्तियाँ बाहर निकल कर आ रही हैं। तो वो ये सोच सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये तो होना ही था। ओके? किसी ने अपने आप को बहुत तकलीफ में देखा है, पास्ट आपका बहुत तकलीफों से गुजरा है, बहुत अकेले में आप जैसे एक टाइम पर मैं कह सकती हूँ कि एक टाइम पर आपने अकेले अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस फील करा है कि जब कोई साथ में नहीं होता, अकेले होते हैं, तो परमात्मा कैसे चीज़ों को बैलेंस करता है और परमात्मा से हम तभी कनेक्ट होते हैं। किसी की रूह हो मतलब आत्मा, जैसे यहाँ पर कोई इतना स्पिरिचुअल है, इतना आध्यात्मिक है कि जैसे आपकी आपकी सोल बाहर निकलकर बहुत कुछ करके आ जाती है और आपको पता ही नहीं चलता है। ओ माय गॉड, ये तो होना ही था। ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप हर किसी के लिए मैसेज नहीं होगा, ये एक अलग लेवल की ऊर्जा है ये आपकी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओ गॉड, मुझे मुझे जो चैनल मैसेज हो रहा है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल को आपके पास्ट के जो आपके पेरेंट्स थे, आपके जो कोई भी थे, वो आपकी सोल बहुत अच्छी तरह से जानती है और कहीं ना कहीं वो उनसे कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है, वो उनसे बहुत कुछ चीज़ें। ओ गॉड, और उन सब चीज़ों का मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब बहुत कुछ चीज़ें आप अपने बारे में अब मतलब आपको जानने के लिए मिल रही है, समझने के लिए मिल रही है, और ये होनी थी, ये होना ही था। थैंक यू। ओके, मुझे मुझे जो मैं जो चैनल हो रहा है मुझे यहाँ पर, आपके घर में पास्ट में किसी को बहुत ऊंचाई से डर लगता था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी फैमिली के साथ किसी ने ऊंचाई से किसी के साथ गलत करा है। हम्म। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो चीज़ें आपसे अभी भी कनेक्टेड हो रही हैं। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, लेकिन है ये मैसेज किसी के लिए। ज़रूरी नहीं है कि सब अपने आप से ये रेजोनेट करें। थैंक यू। आपको डॉगी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होगा, आपको डॉगी बहुत अलग नज़रों से यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? तो उनकी थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना आप। आप बहुत भावुक हो, बहुत इमोशनल हो, ओके? और ये यूनिवर्स आपको जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको। आपके घर में बर्तन का एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि हम बर्तनों को पुराने टाइम पे इकट्ठा करके एक बोरी में भर कर रख देते थे और ऊपर की तरफ रखते थे। तो यूनिवर्स आपको बताने चाहते हैं कि उन बर्तनों को वहाँ से निकालो, ठीक है? थोड़ा सा उनकी साफ, काफ़ी टाइम हो चुका है, थोड़ी सी साफ सफाई करो और उन्हें व्यवस्थित तरीके से आप रखो, कहीं भर कर रखें ऊपर आपने। कोई किसी की चुगली चपाटी बहुत करता है, तो अगर कोई चुगली चपाटी में आपका नाम आता है, तो आपको कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है? ना ऐसी जगह बैठना है, ना ऐसी जगह डिस्कशन आपको करने की ज़रूरत है।
ओके, मैं यहाँ पर कार्ड से देखने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, इम्पास एंड डिस्कवरी, ये तो होना ही था। एक टाइम पर आपको बहुत रोकने वाले थे, बहुत रोकने वाले थे, बहुत आपको, मतलब आपके सामने बहुत, जैसे कहते हैं ना कि मैंने बोला खाली कुआं, तो यहाँ पर आपकी जो ऊर्जा बहुत लोगों ने रोक रखी थी, या आपकी ऊर्जा यहाँ पर ब्लॉक थी। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को किसी भी चीज़ में सक्षम नहीं मानते थे कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अब आपके लिए, अब आप खुद जो नहीं कर सकते थे, या आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था, यहाँ पर ही वो आप कर रहे हो। डिस्कवरी, ये तो होना ही था। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको जो भी आपको रोक रहे थे, या आपके विचार हो सकते हैं, या कोई आपके साथ पीछे से बैक स्टेप से आपके साथ कोई खेल खेल रहा था, या आपको पता भी नहीं चल रहा, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ब्लॉक हो रही थी, आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हो, कुछ डेफिनेटली कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हो, ओके, जिसमें आपके लिए बहुत ही अलग सी ऊर्जा है आपके लिए, ठीक है। और ये होना था, क्योंकि आप कब तक किसी चीज़ में फंसे रहोगे, कब तक रुके रहोगे, कब तक किसी का वेट करोगे, कब तक दुखी रहोगे, ओके। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, और ये सभी चीज़ें आपके साथ होनी थी कि आप नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करोगे। जितने भी दुख है, परेशानी है, जितने भी ब्लॉकेज है, उन सब का अंत होगा, और आपको ईश्वर परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिलेगी, आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करोगे, ठीक है। एंड यहाँ पर ये होना ही था कि जैसे जैसे आप अपनी प्रतिभाओं, अपने कॉन्फिडेंस, अपने विश्वास में आओगे, वैसे वैसे आपकी चर्चाएं होंगी। आप काफ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी फेमस यहाँ पर होने वाले हो। मतलब यहाँ पर आपका जो बैठना उठना रहेगा, काफ़ी ऐसी सोल्स के बीच में रहेगा, जहाँ से आपको बहुत बढ़ावा मिलेगा, बहुत एप्रिसिएशन यहाँ पर मिलेगा। ये आपके लिए सारी चीज़ें होनी थी कि आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को नए नए अंदाज से, नए क्रिएटिविटी के साथ यहाँ पर जन्म दे रहे हो, और उसे एक्सप्लेन कर रहे हो, उस चीज़ को दिखा पा रहे हो, आप बता पा रहे हो, उसे सुन पा रहे हो, और ये होना ही था। ट्रिगर यहाँ पर, अब कोई आपको डरा नहीं सकता, आपको कोई धमका नहीं सकता। जितने भी लोग आपको, या नेगेटिविटी, या जितना भी कुछ था आपको, मतलब डराते थे बहुत, जैसे कोई आपके सामने अपनी अकड़ दिखाता था, आपको डराता था, तो वो लोग यहाँ पर झुक रहे हैं आपके सामने, ओके। और आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, ऐसे लोगों का मुंह तोड़ आपने जवाब दिया है, जो वो ये सोचते थे कि हम तुम्हें ये काम बिल्कुल नहीं करने देंगे, और आपने वो करके दिखा दिया, आपने वो करके दिखा दिया है यहाँ पर। बेशक उनकी शक्तियाँ बड़ी हैं, उनकी पावर बड़ी है, लेकिन जब एक सच्चाई पर होते हैं, ईश्वर हमारे साथ होते हैं, परमात्मा साथ होते हैं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता है, ओके। और जो आप करने वाले हो, नई ऊर्जा है, न्यू बिगनिंग है, नया एक बहुत कुछ ऐसा है जो आपको अब रिसीव करना है। बहुत ब्लेसिंग्स है, बहुत मान सम्मान है, फेमस, आपकी आवाज़, आपका हर अंदाज बहुत अलग ढंग से बाहर आ रहा है। एंड यहाँ पर, माय गॉड, इनसिक्योरिटी, मैंने बोला ना यहाँ पर आपको, प्रेयर, ये तो होना ही था। आपकी भक्ति आपको बाहर निकाल कर ले आई है उस गहरे काले कुएं से, कि अब आप दुखी परेशान नहीं होगे, अब आप रोओगे नहीं, आपको कोई डराएगा नहीं, बल्कि ईश्वर परमात्मा आपके साथ हैं, और ईश्वर परमात्मा आपको वो नया जन्म दे रहे हैं, नया कुछ ऐसी खोज आप कर रहे हो, नया कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हो, जहाँ से आपकी जीत हो रही है, और ये होना ही था, ओके। तो क्योंकि कंप्लीशन, कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, ओके। पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो।
अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये ग्रीन कैंडल चूज़ करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, पाइल नंबर 2, ये तो होना ही था। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको मिलने से, ओके, आपको प्राप्त होने से या आपको कुछ अचीव करने से बहुत बड़े बड़े ब्लॉकेज आ रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी दुविधाएं आ रही थी, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा था, कहीं ना कहीं आपको ये अंदर से एहसास होने लगा था कि नहीं, मेरी लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, कुछ भी बदलाव यहाँ पर नहीं होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें अचानक आपके साथ में यहाँ पर ऐसी होने लग जाएंगी कि जहाँ पर आपको ये फील होगा, ये महसूस होगा कि नहीं, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त के अनुसार दी जाती है, वक्त के अनुसार यहाँ पर मिलती हैं, जो हमारी लाइफ में हर हाल में होकर ही रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी खुशी है, जो आपका है, वो आपको मिलकर ही रहेगा। ठीक है, और ये होना ही था। कुछ जैसे कुछ लोगों को, आप लोगों से पाइल नंबर 2, ये बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी, ये उम्मीद नहीं थी कि जितना आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो या करने वाले हो, जितना आप अपनी लाइफ को पीस से, शांति से आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हो, उतना लोगों ने आपसे, मतलब आपको उसमें देखा नहीं था। ओके, और ये सारी चीज़ें जैसे आपके साथ ही होनी थी, ये जैसे कहते हैं ना कि अविश्वसनीय, अकाल्पनिक, जैसे कुछ आपके साथ ऐसा हो रहा है जो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, वो सिर्फ उनके लिए वो सिर्फ एक कल्पना है, उनके लिए वो एक सपना है, और वो चीज़ें आपके साथ में यहाँ पर हो रही हैं। ओके, तो ये कहीं ना कहीं ये उन लोगों के भ्रम टूट रहे हैं, उन लोगों के सवालों के जवाब हैं, जो कहीं ना कहीं कितनी बार आपके मुंह पे भी बोला गया कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो खुद यहाँ पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और ख़ास तौर से देख रहे हैं कि ये तो होना ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे उन लोगों को बहुत कुछ ऐसा है जो उन्हें धीरे धीरे पता चल रहा है। मैं ट्री देख रही हूँ, किसी के आगे कोई बहुत बड़ा सा ट्री है, और हमेशा आप उसे देखते रहते हो, निहारते रहते हो, तो वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप मैनिफेस्ट करते हो कि कहीं ना कहीं कुछ आप बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, बड़ी चीज़ों के ऊपर आपका फोकस है, बड़ी चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान है। ओके, और वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और ये सब चीज़ें होनी थी। ये ऐसा नहीं है कि आपको बैठे बिठाए यहाँ पर मिल रहा है, या आपकी डेस्टिनी में नहीं है, किस्मत में नहीं है, ये आपकी थी और ये आपको मिलनी थी, और ऐसा होना था। पाइल नंबर 2, आप किसी पर भी ज़्यादा गुस्सा ना हुआ करो। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल भी, आपके ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा शोभा नहीं देता है। आपके ऊपर शोभा देता है बहुत काम, पीस, शांति, ओके, और मग्न, खुश, ऐसी ऊर्जा आपके ऊपर शोभा देती है। आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि दरवाजे के ऊपर कुछ लटका रखा है, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आप उसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, क्या उसे भी रखने की ज़रूरत है या उसे निकालने की ज़रूरत है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा, दरवाजे के ऊपर कुछ है, तो आपके ऊपर गणेश भगवान की बहुत कृपा है, और गणेश भगवान हमारे विघ्न हरता है, हमारे संकट को दूर करते हैं, हमारी बाधाओं को दूर करते हैं। तो यस, आपकी जितनी भी संकटें, बाधा है, वो दूर कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें होनी थी आपके साथ में। जो अचानक से जो चीज़ें होंगी आपके साथ, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होंगी, और ये होना है आपके साथ।
लोगों को बहुत शॉक करने वाले हो आप, लेकिन जैसे कहते हैं ना लोगों को वो झटके पे झटके देने वाले हो जैसे कुछ लोगों को आपको लेकर, सॉरी जो मुझे आ रहा है, मुझे हंसी भी बहुत आ रही है। जैसे कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जैसे आपकी सक्सेस को बिल्कुल नहीं देख सकते, जैसे कुछ भी अच्छा हो जाता होगा आपके साथ तो उन्हें तुरंत तुरंत वो सदमे में चले जाते हैं। माय गॉड, कैसे कैसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द। पाइल नंबर 2। ओके तो यहाँ पर मैं वही हूँ, बोलना चाहती हूँ कि आप इतना कुछ कर रहे हो और ये होना ही था कि लोगों को, आप आगे बढ़ोगे और लोगों को झटके पे झटके या उन्हें सदमा ही लग सकता है। ओह गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पर लेटर निकले हुए हैं, जे से निकला हुआ है, के है, ओके, एल बी आ रहा है, यहाँ पर वाई आ रहा है, एम आ रहा है यहाँ पर। तो जिनके भी ये नाम है वो देख लें। कोई अपनी खूबसूरती, ओके, अपनी खूबसूरती से कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये सब चीज़ें होनी थी कि आपको अपनी प्रशंसा करनी थी, अपनी खूबसूरती को आगे की तरफ लेकर जाना था, अपने विचारों को आपको रखने की ज़रूरत थी। आप ज़्यादा कभी किसी की बातों में मत आया करो। आपको, आप बहुत जल्दी किसी पे बहुत ही जल्दी फ्लैट हो जाते हो डियर। ज़रा सा थोड़ा सा आपसे कोई मुस्कुरा लेगा, हंस के बात कर लेगा, आप तुरंत फ्लैट हो जाते हो। अरे भाई, यूनिवर्स ने आपको इतने सबक सिखा दिए, यूनिवर्स ने आपको इतना तोते की तरह पढ़ाया, आप फिर भी उसी ऊर्जा में हो। माना आप इमोशनल हो, माना आप भावुक हो, लेकिन इतना भी अपने आप को उसमें नहीं रखना है। थोड़ा सा अपने अंदर ईगो लेकर आओ। मैं ईगो उस लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, ओके। ओके, पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने चप्पल दान करी है, आपने चप्पल, या कहीं पर आपकी चप्पल छूटी है, आपका वहीं से ही भाग्य बदल गया है डियर। ओके, वहीं से ही आपका भाग्य बदलना शुरू हो चुका था और ये होना था। ये किसी देवी शक्ति के स्थान पर आपकी चप्पल छूटी है, वहीं से आपकी नेगेटिविटी, क्योंकि ड्रॉप्स नेगेटिव आने लगे हैं यहाँ पर ब्लैक ब्लैक, तो वहीं से चीज़ें आपकी बदलना शुरू हो गई थी। कोई आपसे बहुत ज़्यादा, मतलब अंदर ही अंदर बहुत ज्वेलसी करता है, बहुत आपसे नफरत करता है। पाइल नंबर 2, जैसे वो आपको कोई देख नहीं सकता आगे बढ़ते हुए, कोई खुश होते हुए। जब भी आप खुश होते होगे तुरंत वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता होगा कि आप तुरंत, आपका मूड ऑफ होता होगा। ओके, तो कोई ऐसा है तो उसे थोड़ा सा देखने की कोशिश करो। आपके बच्चों से रिलेटेड भी आ रही हैं ये सारी चीज़ें। पाइल नंबर 2, आपके बच्चे तक इसके प्रभाव में आते हैं। कोई ऐसा है, ये आपकी फैमिली का है, आपके परिवार का ही है। थैंक यू। कोई आपको बहुत करीब से जानता है, आपके हर चीज़ को वो जानता है, समझता है। माइल नंबर 2, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 2, तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कुछ इशू चल रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, तो आप उन्हें शॉर्ट आउट कर सकते हो। आपको एक मौका, एक अवसर दिया जाएगा। ओके, आप शॉर्ट आउट करो तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है प्रॉपर्टी में कोई एक लंबे अरसे से कहीं कुछ चीज़ें फंसी हुई हैं आपकी, और लंबे टाइम से उसको आप वेट कर रहे हो कि वो प्रॉपर्टी हमें मिल जाए। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपको, आप जिस प्रॉपर्टी का वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, वो कुछ हफ्ते या कुछ समय के बाद उसका आपको एक अच्छे
पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे विद इन 2 वीक में आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। कोई एक प्रॉपर्टी है आपकी पाइल नंबर 2, वो बहुत जल्दी सेल हो रही है, कोई दूसरी प्रॉपर्टी वो 2 वीक में आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने शुरू होंगे। और ये होना ही है, ठीक है। किस्मत तो इतनी चमक रही है पाइल नंबर 2 आपकी, जैसे कहते हैं ना कि वो आपको बहुत चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, समझने के लिए मिलेंगी। जैसे किस्मत कहते हैं ना कि देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती, जो किस्मत में है वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अब आपको मिलने वाला है। तकलीफ से निकाला है जो समय, उसे रहने दो, ठीक है। कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, या ये आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई ऐसी गुड न्यूज़ है आपको जो कल सुबह या आज शाम तक मिल सकती है, और वो कोई ऐसी छोटी मोटी नहीं है। आप कोई लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग डिस्टेंस उसमें आप जा रहे हो, किसी यात्रा पर आप जा रहे हो, किसी के दरबार में भी आप जा सकते हो। ओके, मैं यहाँ पर कार्ड से देखने की कोशिश करूँगी। पाइल नंबर 2, ये तो होना ही था। ओके, ट्रिगर ये पाइल नंबर 1 में भी आया था आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। पाइल नंबर 2, आप अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपना खोया हुआ मान सम्मान, ठीक है, वो सब कुछ वापस आपको प्राप्त हो रहा है। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपसे कुछ आपका छीनने की कोशिश करी, आपका हक मारने की कोशिश करी है, लेकिन जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा। आप जिसका भी वेट कर रहे हो, जिसका भी इंतज़ार कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए भी दुखी हो रहे हो कि आपका कोई चीज़ आपकी थी लेकिन वो आपको नहीं मिली, ओके, लेकिन यहाँ पर वो आपको मिलेगी और ये होना था आपके लिए। ओके, आइसोलेशन, यस। आपको कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके कोई गहरे रहस्य, जो मैंने बोला ना आपको, आपके कोई गहरे रहस्य कोई जानता था, इसलिए उसने आपकी लाइफ को इतना इतना हस्तक्षेप उसने आपकी लाइफ में यहाँ पर कर रखा है। लेकिन यहाँ, क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं था, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है ना कि अब आप अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो, ओके, अपनी इंट्यूशन के ऊपर विश्वास कर रहे हो, और अपने ऊपर विश्वास करते अपनी हर प्रॉब्लम का आप सोल्व कर रहे हो। और इसकी वजह से आपकी लाइफ में ब्लॉकेज थे, सर्विसिंग, ये तो होना ही था। लाख कोई आपको कितना रोकने की कोशिश करे, परेशान करने की कोशिश करे, होना वही है जिसे परमात्मा चाहते हैं। ओके, मुझे ऐसा लगे ये तो होना ही था कि आप एक टाइम पर, ईश्वर ने आपको संभाला, लेकिन अब आप दूसरों को संभाल रहे हो। ओके, प्रेयर, पाइल नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी प्रेयर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो, अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हो, क्योंकि ईश्वर ने आपको, आपका हाथ यहाँ पर थाम रखा है, ईश्वर आपके साथ में है यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।